तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोपगेशन मॉडल पढ़ने वाले हैं। यानी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमें रेडियो पे कुछ सिग्नल भेजना है एक टावर से दूसरे टावर पे, ठीक है। तो ये तो एक ये तरीका हो गया। और तो वायरलेसली अगर भेजने की बात हो रही तो वायरलेस में तो कई तरीके हो सकते हैं। तो हम सिंपल कुछ मॉडल की बात करते हैं और वायरलेस में जो मॉडल हैं, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन में फंडामेंटल छोटे मॉडल, मतलब जस्ट इनिशियली क्या बात करते हैं हम लोग, मॉडल अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन पाथ, ठीक है। मॉडल अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन पाथ, उसे हम किस मॉडल की यहाँ पे बात करेंगे। पहला है लाइन ऑफ साइट, जिसको मैं LOS लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट। तो ये हम वायरलेस सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन लाइन ऑफ साइट, नॉन लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो मान लो एक कहीं हम रेडियो वगैरह अपना चलाते हैं, तो रेडियो तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है, क्योंकि जो ग्राउंड वेव पता है ना, ग्राउंड के समानांतर ऐसे 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 वेव आती है। तो मान लो मेरा FM का टावर यहाँ था, रास्ते में कई घर थे, है ना, और यहाँ कोई बंदा कार चलाता हुआ जा रहा था, तो उसकी उसके कार में भी FM सुनाई पड़ता है। तो होता क्या है, कई बार वेव आती है, ठीक, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, ऐसे टकराते टकराते हुए किसी तरह पहुंची। एक वेव ये पहुंची, एक वेव क्या पता डायरेक्टली पहुंच रही हो। तो दोनों वेव में देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इस सब्जेक्ट में इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कोई एक ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू बना ली जाए कि मान लो एक सिग्नल मान लो T1 टाइम पे पहुंच रहा है, एक T2 टाइम पे पहुंच रहा है, तो हमें कुछ ऐसा बना लें कि अगर मान लो T3 टाइम पे अब सिग्नल आया तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस सब्जेक्ट में डील होती हैं। तो कई चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल की, ठीक है। लॉस ऑफ क्या कहते हैं ये अपना फ्री स्पेस इक्वेशन तो हम लोग यूज ही करेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक मॉडल था लाइन ऑफ साइट या नॉन लाइन ऑफ साइट। अब तो एंटीना लगा होगा, एंटीना लगा हो तो वहाँ पे फ्रीज ट्रांसमिशन की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ प्रोपगेशन मॉडल और भी हैं जो लार्ज स्केल पर हम यूज करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल पे यूज करने के लिए लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल यूज करते हैं, जिसमें मीन सिग्नल स्ट्रेंथ की बात होगी और सारी चीज़ें होंगी। तो हम सीधा आते हैं फ्री स्पेस मॉडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे मतलब सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। अगर गेन का मैं बात करूँ, एंटीना गेन, तो एंटीना गेन होता है 4 पाई AE बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है। AE क्या है, इफेक्टिव अपर्चर एरिया है। हम्म। तो AE होता है गेन इक्वल टू 4 पाई AE बाई लेमडा स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों की गेन की बात करूँ, तो अगर मैं GR की बात करूँ, ठीक है, रिसीव्ड रिसीव्ड के लिए हो जाएगा AR हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं GT बोल दूँ तो ये सिंपल हम इसको बोल सकते हैं 4 पाई AT बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं क्या कहते हैं रिसीव्ड पावर बोलूँ, है ना, कुछ पावर यहाँ एंटीना, एक एंटीना था, यहाँ से कुछ पावर ट्रांसमिट की गई, मान लो PR पावर ट्रांसमिट की गई। एक और एंटीना है, उसको PT पावर रिसीव्ड हुई। तो जो PT पावर होगी वो इसी के टर्म्स में होगी। तो यानी PR पावर इनटू PR पावर में जो इसकी डायरेक्टिविटी है या गेन है, ठीक है, उससे रिलेटेड होगी। तो PR पावर में जो इसमें जो है रिसीव्ड पावर जो है, ओ मैं उल्टा बना दिया हूँ, एक्चुअली ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये ट्रांसमिट किया और ये रिसीव्ड हुआ। तो जो पावर यहाँ से गई है, ट्रांसमिट की गई है पावर PT, ठीक है। PT में कितना गेन हुआ, मैं कह रहा हूँ सब भूल जाओ डायरेक्टिविटी, ये कुछ गेन हुआ, है ना। कि क्या गेन हुआ, 4 पाई AR बाई लेमडा स्क्वायर का गेन हो गया।
या 80 बाई लैम्डा स्क्वायर का गेन हो गया ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ट्रांसमिटिंग गेन हो गया ये। अब ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, हम गेन बोल रहे हैं। गेन कम भी कर सकता है, गेन ज़्यादा भी कर सकता है, हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये मैंने बोला। फिर कहा कि ऐसे ही पी टी इंटू 4 पाई 80 बाई दिस। ठीक है, तो ये मैं 80 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, 80 लिख लिया, चलेगा, ये भी चलेगा। 4 पाई 80 बाई लैम्डा स्क्वायर। फिर ऐसे ही अ, ठीक है, ऐसे ही मैं उसके लिए भी लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं अ, अरे यार हाँ, 1 मिनट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रांसमिट हुआ तो ट्रांसमिट में हम सीधा गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, गेन। तो पी टी इंटू जी टी। ठीक है, और ऐसे ही वही गेन जो रिसीव हुआ रिसीव्ड एंटीना के लिए, तो मान लो ये इतना गेन था, गेन को हम जी आर जी टी से डिनोट कर रहे थे, तो रिसीव्ड वाला ये हो गया पोर्शन। ठीक है, अपॉन, तो अभी हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ डिराइव ही किया था। ठीक है, 4 पाई और डी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ये आता है अपना फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। तो बाकी यहाँ अगर किसी को निकालना उकालना हो, तो अगर ये कोई भी एक फार्मूला याद रहता है तो आप डायमेंशन एनालिसिस कर लो, या फिर थोड़ा इन्वर्स अपना देख लो कि क्या क्या बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, क्या घटाने पे क्या बढ़ेगा, अगर भूल उल जाओ तो ये निकाला जा सकता है। बस यहाँ पे एक नया चेंज हो रहा है फ्रिस ट्रांसमिशन में, यहाँ 1/लॉस से भी मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़े थे ना वो आइडियल आइसोट्रोपिक केस के लिए था, तो यहाँ लॉस टर्म भी आएगा। ओ, पी आर है ये। ठीक है, ये पी आर है। ओ 1 मिनट, आगे पीछे हो गया। ये है रिसीव्ड पावर, निकालना है ना, ये पी आर हो गया, ये पी टी हो गया। ठीक है, पी टी जी टी जी आर अब परफेक्ट है फॉर्मूला। तो ये जो पिछला ट्रांसमिशन फार्मूला है पी आर के लिए पी टी के टर्म्स में, रिसीव्ड पावर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर। ठीक है, एक टर्म आएगा, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, EIRP। ठीक है, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EIRP। और EIRP क्या होता है, ट्रांसमिटेड पावर इंटू गेन, GT, PT इंटू GT, इस चीज़ को बोलते हैं, बस ये टर्मिनोलॉजी है, इस चीज़ को ये बोलते हैं PT इंटू GT। ठीक, अब बात करते हैं, अगर हम यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ अगर हम फ्री स्पेस मॉडल में अप्लाई करते हैं, फ्री स्पेस मॉडल। ठीक है, ये तो आइडियल था। ठीक है, आइसोट्रॉपिक एंटीना के लिए था, ये थोड़ा क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल होगा तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा अलग ही होगा। क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ कुछ लॉस वाला टर्म आया है ना, इस लॉस वाले की वजह से अब देखो जो हमारा EIRP होगा, अब हम इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेडिएटेड पावर। ठीक है, इसको ERP बोलेंगे, इस टर्म को, यहाँ EIRP था, इसको ERP बोलेंगे। और ERP क्या हो जाएगा, EIRP माइनस 2.15 dB। ठीक है, 2 dB डाउन, ऐसे याद रख लो। ठीक, क्यों? क्योंकि डाइपोल एंटीना का जो गेन होता है, डाइपोल एंटीना का जो गेन होता है वो होता है 1.64। ठीक है, 1.64 गेन होता है, लेकिन 1.64 को अगर हम डीबी में लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2.15 इन डीबी। ये गेन होता है, जब इसको डीबी में 10 log 1.64 निकालोगे तो 2.14 आएगा।
तो कभी भी अगर इसका न्यूमेरिकल मिले, क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेडिएटेड पावर निकालो, तो हम ये यूज कर लेंगे। अब आता है हमारा पाथ लॉस। ठीक है, पाथ लॉस। पाथ लॉस की अगर बात हुई तो पाथ लॉस इन डीबी। ठीक है, पाथ लॉस को हम क्या बोलते हैं, पाथ लॉस निकालने के लिए अब याद रहे फार्मूला ज़रूरी नहीं है ना, सारे फार्मूले याद हों ही ज़रूरी नहीं, तो हमें बस क्या फार्मूला याद रखना है, एक तो ये लिखना है 4 पाई ए बाई लेमडा स्क्वायर न्यूमेरिकल के लिए। दूसरा हमको फ्रिस फार्मूला लिखना है, ट्रांसमिटेड पावर इज रिसीव्ड पावर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर इंटू पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई डी बाई लेमडा का स्क्वायर, ये हमारा था फार्मूला। ठीक है, लॉस लगा लो ना लगाओ, जो मतलब जैसी सिचुएशन हो, लॉस लगाओ ना लगाओ, जैसी सिचुएशन हो। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ना लगाओ, 1 कर लो। ठीक है, आइडियल केस में 1 होता है। अब हमें क्या करना है इसमें, लॉग लेना है। ठीक है, पाथ लॉस के लिए हमको क्या करना है, लॉग लेना है। तो पाथ लॉस हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो पी आर अपॉन पी टी। ठीक है, गेन का, गेन में हम, गेन में कितना लॉस हो गया, तो ये गेन क्या होता है हमारा 10 लॉग, 10 लॉग इंटू गेन। गेन क्या होता है, रिसीव्ड पावर अपॉन ट्रांसमिटेड पावर। ठीक है, तो 10 लॉग जी टी जी आर बताए डिवाइडेड बाई 4 पाई डी बाई लेमडा का स्क्वायर इंटू एल। तो अब देखो जब हम इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या होगा कि कुछ टर्म्स जो है हमारे निगेटिव में आ जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो पी टी जी टी जी आर, तो ये तो हमारा क्या कहते हैं, वो है पॉजिटिव टर्म है। ये जो निगेटिव टर्म आ रहा है ना, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं लॉस। देखो कैसे, इस चीज़ को हम लिखेंगे 10 लॉग, हाँ पीटी तो उधर भेज दिया था मैंने ना, पीटी की ज़रूरत ही नहीं है। 10 लॉग जी टी जी आर माइनस। ठीक है, माइनस ना, माइनस क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ सीधे। 10 लॉग 4 पाई, अरे क्या लिख रहा हूँ, 4 पाई डी बाई लेमडा इंटू एल। ठीक है, और ये यहाँ 4 स्क्वायर था। ठीक है, लेमडा इंटू ये एल है, और यहाँ स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया 20 log टी बी हो गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं पाथ लॉस। बस इतना ही हमें करना है, जब भी हमें पाथ लॉस पूछा गया हो तो ये चीज़ ऐसे करके इधर भेज भेज के, अच्छा ये एल भी रूट में था तो हम डायरेक्ट 20 बाहर नहीं ला सकते, या तो एल को रूट करना पड़ेगा। तो कुछ ना करो यार, ये जो जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो, बस लॉग ले लेना है। और ये जो अपने लॉग में जो निगेटिव वाला टर्म आ रहा है जी टी जी आर को छोड़ के। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को हम सीधा लॉस के लिए यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि अ, जो चीज़ें हम लिखते हैं ना रिलेटिव लिखते हैं। ठीक, तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा एक और केस है कि एक एंटीना है। ठीक है, एक एंटीना है, तो उसमें फार फील्ड रीजन हो सकता है, फ्रेनहोफर रीजन, और ऐसी कुछ हम चीज़ें पढ़ते थे। तो हो सकता है यहाँ पर गेन कितना है, ये सेंटर है मान लो, तो यहाँ अगर मैं डी डिस्टेंस पे जाता हूँ और इस डिस्टेंस पे जाता हूँ D1 और D2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ क्या गेन आएगा, यहाँ क्या गेन आएगा। एक ऐसा रीजन हो सकता है जैसे चिराग तले अंधेरा नहीं बोलते, मान लो हमने कोई दिया जलाया है, तो दिया जला है, बट होता क्या है, एक एरिया होता है ना वहाँ पे अंधेरा होता है, तो ये एंटीना है, ये भी तो ईएम वेव रेडिएट कर रहा है दिया जैसे ही है, तो इसमें भी कोई रीजन ऐसा होगा जहाँ पे अंधेरा होगा। ठीक है, तो उस रीजन को हमें कभी कभी इवेलुएट करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें सोचो। फ्रेन ऑफर रीजन क्या होता है, ठीक है, फार फील्ड और फ्रेन ऑफ, स्पेलिंग क्या है, FRAUNHOFER, फॉफर REGION, फ्रेनहोफर रीजन। ठीक है, ये जो आता है ये डी आता है, डी फ्रेनहोफर 2D² बाई लेमडा। 2 कैपिटल डी है,
2d² ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है जो हम जिस पे हम कंसंट्रेट करना चाहते थे। अगर मैं पी आर को एज अ फंक्शन ऑफ डी लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं अगर पी आर को एज अ फंक्शन ऑफ डी लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, पी टी, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, पी टी एज अ फंक्शन ऑफ डी, जी टी, ठीक है, जी आर डिवाइडेड बाई पी टी जी टी जी आर डिवाइडेड बाई 4π d, ठीक है, 4π d का स्क्वायर अपॉन लेमडा, ठीक है, बाई लेमडा का स्क्वायर। यही चीज़ अगर मैं पी आर एज अ फंक्शन ऑफ डी नॉट लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा पी टी जी आर अपॉन 4π d बाई लेमडा। अब यहाँ देखो डी नॉट है तो मैं यहाँ डी नॉट लिख दूंगा का स्क्वायर। अगर मैं पी आर एज अ फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, किससे डिवाइड कर दूँ? एज अ फंक्शन ऑफ पी आर एज अ फंक्शन ऑफ डी नॉट। देखो मैं डी को वेरी किया हूँ, किसको वेरी किया हूँ? डी को। यहाँ डी देख लो, यहाँ डी देख लो, यहाँ डी है, यहाँ डी नॉट है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मैक्सिमम चीज़ें कांस्टेंट थी वो खत्म हो गई, बचा क्या? यहाँ पे आने क्या वाला है? यहाँ आ जाएगा डी नॉट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यही आएगा, है ना, यही आएगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं पी आर एज अ फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू पी आर एज ए सम कॉन्स्टेंट डी नॉट को हम कुछ कॉन्स्टेंट डिलीट कर लेते हैं तो हमारा काम और आसान हो गया। डी नॉट इंटू क्या कहते हैं, ये आ जाएगा हमारा d0/d का स्क्वायर, ठीक, ये चीज़। तो हम क्या कर रहे हैं, बस चीज़ों को रिमूव करते जा रहे हैं। अब इस पे चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं।